अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ इज्तिमा स्कूल ऑक्सफोर्ड कैंपस एंड आई एम मुज़फ़्फ़र अहमद। हमने 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दो मेथड थे जिसके ज़रिए हमने इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था। फर्स्ट जो मेथड था वो था क्रैमर्स रूल, जो हमने सीख लिया था। और नेक्स्ट आज हम सीखेंगे इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए मैंने ये दो इक्वेशंस पहला ही पार्ट इसका लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें ये था कि हमने क्या किया कि जो ए था वो मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम ए कहेंगे। जैसे ये आपके पास 2 है, ये -2, 3 और 2, इसको हमने क्या कहा, ये आपके पास ए है। इसी तरह जो राइट साइड पे आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी, ये नंबर्स होंगे, जो एंट्रीज होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और कैपिटल एक्स हम शो करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल एक्स और वाई के। अब हमने ये प्रूफ करना है, ये आपके पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स हमने फाइंड करना है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आप जानते हैं किसके इक्वल होता है। हमने क्या करना है, इसका फार्मूला आप जानते हैं, हमने फाइंड किया था ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड होना चाहिए। अगर ये आपके पास नॉन सिंगुलर आंसर इसका आता है तो फिर इसको हम अर्जॉइंट फाइंड करेंगे, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत फाइंड करने की नहीं है फिर आगे सॉल्व करने की। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए हमारे पास है 2 -2 3 और 2, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 4 आएगा। दरमियान में आपके साथ पास जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी और उसके बाद 3 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आया -6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, 4 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस आएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 4 + 6 किसके इक्वल है जी, 10 के। तो ये नॉट इक्वल टू आपके पास 0 आया, यानी कि ये नॉन सिंगुलर आपके पास आंसर डिटर्मिनेंट का फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमने करना है जी अर्जॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अर्जॉइंट हमें पता है कि डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होती हैं उनको हमने इंटरचेंज करना है और जो आपके पास ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हमने साइन चेंज करना है। तो देखते हैं अर्जॉइंट ऑफ ए, ये हमने ए फाइंड किया हुआ है। तो डायगोनल के ऊपर तो सेम एंट्री है, यानी कि अब इतना खास हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपके पास -2 है और ये आपके पास 3 है, इनको हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये -2 तो +2 लिखा जाएगा और +3 है तो ये क्या लिखा जाएगा, -3। ये आपके पास +2 आएगा और ये क्या आ जाएगा, -3 आएगा। अब आपने क्या करना है जी, आपके पास फाइंड हो गया अर्जॉइंट ए भी फाइंड हो गया, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब आप आके यहाँ पर आके इसकी वैल्यू पुट करें और इसको फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं जी, वैल्यूज़ हम पुट करते हैं जी। ए इनवर्स किसके इक्वल था, अर्जॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अर्जॉइंट ए हमने फाइंड किया, अभी आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है 2 -3 और 2 और डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल है जी, 10 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 में आके वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। Putting these values in first equation, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, x किसके इक्वल था, स्मॉल x और y के, ये हमने लिखा हुआ है जी। और उसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 -3 और 2। और इसके नीचे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी लिख लेंगे। और बी हमारे पास हम फाइंड किया था, हमने लिखा था पहले, वो क्या था, 4 और 6, ये आपके पास हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखें तो हमारे पास कितने कॉलम है जी, ये आपके पास 2 कॉलम है, या आपके पास C1 है, या आपके पास क्या है C2। और इसके अंदर देखिए तो 2 रोज़ हैं, एक आपके पास R1 और दूसरी आपके पास क्या है R2।
तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही आसान, हमने पहले भी सीखा। आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, टेल को आपने टेल से मल्टीप्लाई करना है और हेड को आपने हेड से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन आपने पॉजिटिव लगाना है जी। इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 4 2 द 8, दरमियान में साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और 2 6 का क्या आएगा 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -12, दरमियान में साइन पॉजिटिव, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 12, और नीचे आपके पास क्या आएगा 10। हाँ जी, अब देखें 8 + 12 किसके इक्वल आंसर है 20 के, और -12 + 12 किसके आंसर है 0 के, ओवर क्या आएगा 10। तो ये आपके पास किसके इक्वल है जी, x और y। तो अब देखें हर एंट्री को आप इस 10 के साथ क्या करें, डिवाइड कर लें, 20/10, 0/10, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 2 और 0, या आपके पास स्मॉल x और y। तो इससे देखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 0। तो जैसे हमने क्रैमर रूल के अंदर यही फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था, उसमें भी हमारे पास यही आंसर आया था, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी। ये आपके पास था जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सेम इसी तरीके से आपने ये इसके 8 पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये आपको मैं इक्वेशंस बनवा देता हूँ, आपने दोनों मेथड क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करना है, वो आप खुद करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप हमारे पास है और उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम है उसकी विड्थ से। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि डायमेंशन हमने उसकी फाइंड करनी है, यानी कि एक्स और वाई जो हमने उसको लेंथ और विड्थ हमने बताया वो हमने फाइंड करनी है। कौन सा रूल अप्लाई करना है जी, क्रैमर और इन्वर्जन मेथड रूल हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है जी। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास x के इक्वल है, और उसके बाद हम कहेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास 4y के इक्वल है जी। तो हमने उसको बताना, वो कहता है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कहती है कि जो विड्थ है वो किसके इक्वल है 4 टाइम ऑफ लेंथ के इक्वल है। जो हमारे पास विड्थ है वो किसके इक्वल है 4 टाइम ऑफ लेंथ के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 4y किसके इक्वल है 0 पे। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास कितना है जी 150 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप जानते हैं 2 × x + y = 150। तो x + y 150/2, तो x + y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 75। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट वो कहता है इसका थर्ड क्वेश्चन, वो 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। लेट फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास x हम कह लेते हैं, और लेट सेकेंड साइड ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास क्या है जी y, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन, कहता है इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है जी, 3.5 के इक्वल है। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि x डिफरेंस y किसके इक्वल है, 3.5, या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वो क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आपके पास 67 देता है। पेरीमीटर का फार्मूला आप जानते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो ये आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों को क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, उसको हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। हम लेट कर लेते हैं, लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स। लेट ईच इक्वल एंगल be x and third angle is y, and third angle is y। अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। हमने क्या कहा कि जो टू इक्वल एंगल हैं वो किसके इक्वल है जी, x के। तो अगर हम इनका सम करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, दो एंगल्स है ना x प्लस x, तो वो आपके पास क्या आएगा 2x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ टू एंगल लेस देन 16 इज इक्वल टू थर्ड एंगल, यानी कि थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, y है। सम ऑफ टू एंगल क्या लिखेंगे, यानी कि 2x लिखेंगे, 16 इसमें से लेस करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, थर्ड एंगल के। थर्ड एंगल हमारे पास हमने लेट किया वो किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। तो हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज। 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जी। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल यानी कि दो हमारे पास इक्वल एंगल हैं, उनको सम करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। उसमें से आपने 16 माइनस करना है और फिर वो किसके इक्वल होगा, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल हमने सपोज किया है वो आपके पास y के इक्वल है, तो इसको हमने रीअरेंज किया तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है जी। अब हम जानते हैं कि द सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल हमारे पास क्या है 2x, और थर्ड एंगल क्या है जो y है वो किसके इक्वल है जी 180 के। आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई है जी। इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे x और y के। आप सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेट x एंड y बी द acute एंगल। पढ़ लेते हैं। वन acute एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल। यानी कि क्या कहता है कि जो फर्स्ट acute एंगल है उसके अंदर हम अगर 12 ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा, सेकंड acute एंगल के। तो फाइंड द acute एंगल ऑफ राइट एंगल। हमने acute एंगल फाइंड करने हैं जी राइट एंगल के, तो इसको हम ज़रा देखते हैं। let x and y be the let x and y be the angles of acute angle, be the acute angle क्या लेंगे,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है कि जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है उसके अंदर हमने 12 ऐड करना है। तो देखिए ये फर्स्ट एक्यूट एंगल है, इसके अंदर हमने 12 ऐड किया तो वो किसके इक्वल है, सेकंड एक्यूट एंगल के। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, -12 के। ये आपके पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन है जी। हाँ ट्वाइस भी कहता है, जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है जी, ट्वाइस है। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। क्या कहता है, जो फर्स्ट एंगल है उसको डबल करें, उसके अंदर 12 ऐड करें, फिर वो किसके इक्वल होगा, सेकंड के। तो इसको रीअरेंज करें तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, -12 के। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें, तो अगर हम दोनों एंगल्स का सम करें x प्लस वाई वो किसके इक्वल होता है, 90 के। ये आपके पास किसके इक्वल है जी, सेकंड इक्वेशन है आपके पास ये वाली। नेक्स्ट इसका देखते हैं जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 कार्स हैं हमारे पास, वो इसमें कहता है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। दो कार्स हैं 600 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस वो कवर करती हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हमने हर कार की स्पीड फाइंड करनी है। लेट द फर्स्ट कार इज इक्वल टू x एंड सेकंड कार इज इक्वल टू y। पहली कार को हम x कह लेते हैं और सेकंड कार को हम y कह लेते हैं। लेट द फर्स्ट कार किसके इक्वल है, x के। लेट द सेकंड कार वो किसके इक्वल है, y की। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है जी, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उनके स्पीड में जो डिफरेंस है वो आपके पास किसके इक्वल है, 6 के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जी। और नेक्स्ट वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर 1/2 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 600 किलोमीटर। और कार्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1/2 आवर्स के बाद, वो किया जी 123। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1/2 आवर्स वो किसके इक्वल है जी, क्या लिखेंगे जी, 600 माइनस 123। तो आपके पास आंसर आएगा 477 किलोमीटर। इतने किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने अभी और कवर करना है। हम इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशंस क्या बनेगी, फर्स्ट कार जो थी उसने जो डिस्टेंस कवर किया 1/2 आवर के बाद, और उसके बाद दूसरी कार जो थी वो हमारे पास कौन सी है जी, सेकंड कार y है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया 1/2 आवर के बाद। दोनों का जो सम बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, 477 के। तो क्या लिखेंगे, 4/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 to the 8, 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9/2। हम लिखेंगे दोनों कार्स आफ्टर 1/2 आफ्टर 9/2 इज इक्वल टू y या किसके इक्वल है 477। या के पास सेकंड इक्वेशन। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 600 किलोमीटर था। 1/2 आवर्स के बाद कार का जो सम का डिस्टेंस, दोनों का इकट्ठा डिस्टेंस जो बचता है वो 477 किलोमीटर है 4/2 आवर्स के बाद। तो 4/2 को हम लिख सकते हैं 9/2। दोनों कार्स का सम है, तो क्या लिखेंगे 9/2x और फिर 9/2y, यानी कि दोनों कारों का सम आफ्टर 4/1/2 आवर, या क्या लिखेंगे 9/2 आवर, वो किसके इक्वल है 477 के जी। तो इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, या आपके पास फर्स्ट है या आपके पास सेकंड है, बाय क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड के साथ। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आगे हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।